Hello everyone, I'm Tanya Singh. I'm a third year MBBS student from GR Medical College, Gwalior. अब आप लोगों का नीट का पेपर हो गया होगा एंड आप में से कुछ लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करके आए होंगे. उन लोगों के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, वेलकम टू मेडिकल फील्ड. आप लोगों ने अपने आंसर की से चेक कर लिए होंगे एंड आप लोगों को पता चल गया होगा दैट इस साल नीट 2023 में आपका क्या स्कोर बन रहा है. एंड अगर आपने नहीं चेक करी है देन आप मोशन एजुकेशन के आंसर की से भी अपने आंसर्स मैच कर सकते हैं. एंड अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके मार्क्स पर आपको कौन सा कॉलेज अलॉट होगा या फिर आपके मार्क्स पर कितनी रैंक बनेगी आपकी, देन आप ये चेक कर सकते हैं मोशन एजुकेशन के नीट 2023 रैंक प्रेडिक्टर एंड कॉलेज प्रेडिक्टर से. लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, सो डू चेक इट आउट. बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर इन दिस वीडियो, लेट मी इलैबोरेट अ लिटिल मोर अबाउट मोशन एजुकेशन. Motion Education is a leading coaching institute in Kota preparing thousands of students for NEET, IIT, JEE, KVPY, Olympiads, and each month over 1 million users access Motion Education app. And 90% of Motion Education students qualified in NEET 2022. This proves that they have the best selection ratio. तो देखिए, मोशन है तो भरोसा है. Moving further in the video, काफी बच्चे ऐसे भी होंगे जो डर रहे होंगे, घबरा रहे होंगे अपने आंसर्स मैच करने से. एंड इसका सोली एक ही रीजन है दैट उनका पेपर इतना अच्छा नहीं गया एंड उन्हें लग रहा है कि उनका इस साल मेडिकल कॉलेज जाने का सपना यही खत्म है. ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स होंगे जिनका एग्जाम अच्छा नहीं गया होगा इतनी मेहनत करने के बावजूद भी. कोई भी रीजन हो सकता है एग्जाम खराब जाने का. हो सकता है आपसे सिली मिस्टेक हो गई हो या फिर आपसे टाइम मैनेज ना हुआ हो या फिर आपने OMR गलत फिल कर दी हो. तो ऐसे एस्पिरेंट्स अभी बहुत ज्यादा डिप्रेस मोड में होंगे, उन्हें बहुत नेगेटिव थॉट्स आ रहे होंगे, उन्हें समझ नहीं आ रहा होगा कि उन्हें अब आगे करना क्या है और क्या नहीं. उन्हें एक साल और ड्रॉप लेना चाहिए या फिर अपनी स्ट्रीम चेंज करनी चाहिए. तो आपके वही कंफ्यूजन को क्लियर करने की मैं पूरी कोशिश करूंगी आज. देखिए, तो सबसे पहले मैं आपको एक रियलिटी चेक देना चाहूंगी. जैसे कि नीट 2021 का एग्जाम था, उसमें बायो काफी इजी आई थी, ओके, एंड बच्चों से बहुत आराम से सॉल्व हो गई थी. लेकिन अगर हम कंपेयर करें नीट 2022 के पेपर से, देन बायो बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगी. स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, असर्शन रीजन, और बच्चों का बहुत टाइम उसमें गया. हम कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि किस साल कौन सा सब्जेक्ट डिफिकल्ट आएगा या कौन सा इजी आएगा. हमें हमेशा वर्स्ट के लिए प्रिपेयर रहना है. कभी भी कोई भी सब्जेक्ट बहुत इजी आ सकता है, लल्लू आ सकता है, एंड कोई भी सब्जेक्ट कभी भी बहुत हाई लेवल, इतना हाई लेवल का नहीं आएगा, बट हाँ हो सकता है कि जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री को हम कब बोलते हैं कि डिफिकल्ट आ गया, जैसे में 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन डिफिकल्ट या मॉडरेट लेवल के आ जाए, है ना. तो ऐसा हो सकता है. तो हमें वर्स्ट सिचुएशन के लिए भी प्रिपेयर करके रखना होगा. इसलिए आपको पहले से ही अपना माइंड मेकअप करके रखना होगा दैट पेपर कितना भी डिफिकल्ट आ जाए, मैं इतना तो स्कोर कर लूंगा या कर लूंगी कि मेरा सिलेक्शन ना रुके. ओके, एंड आप इतना तो श्योर रहिए कि पूरे क्वेश्चंस तो डिफिकल्ट नहीं आएंगे या फिर 50% क्वेश्चंस भी डिफिकल्ट नहीं आएंगे. ज्यादा से ज्यादा अगर हम देखें फिजिक्स केमिस्ट्री में 10 क्वेश्चन डिफिकल्ट आ जाएंगे, डिफिकल्ट है मॉडरेट, ठीक है. तो हम मतलब उन मॉडरेट क्वेश्चंस को भी कर लें या फिर हमारी प्रिपरेशन इतनी अच्छी हो दैट बाकी बच्चे जो क्वेश्चन है वो हम बिल्कुल अच्छे से करके आए, सिली मिस्टेक्स को कोई चांस भी ना रहे. एंड इस लेवल की प्रिपरेशन करने के लिए आपको बहुत ही फोकस्ड एंड डिटरमाइंड रहना पड़ेगा. अगर आप ये कर सकते हो तभी आप ड्रॉप लेने का सोचना. Now let's come straight to the topic. आप सबसे पहले खुद से ये पूछो कि आपको नीट क्रैक करना क्यों है. आप क्यों नीट के पीछे इतना भाग रहे हो. आपके फ्रेंड्स नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं इसलिए आपको करना है, या फिर आपके पेरेंट्स आपको फोर्स कर रहे हैं, या फिर आपको लगता है कि इस प्रोफेशन में ही सबसे ज्यादा पैसा है, या फिर ये आपका खुद का ड्रीम है. तो सबसे पहले ये क्लियर कर लो कि तुम नीट के पीछे भाग रहे हो तो क्यों भाग रहे हो, और अगर इस सच में तुम्हारा ड्रीम है, पैशन है, जुनून है, तभी ड्रॉप लेने का सोचना. अगर फोर्सफुली ड्रॉप लेने का सोच रहे हो तो बिल्कुल मत करना, क्योंकि 100% आउटपुट बिल्कुल नहीं आ पाएगा. तो मैं स्टूडेंट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड करती हूँ. पहले वो जिनका ये फर्स्ट अटेम्प्ट था, दूसरे वो जिनका ये सेकंड अटेम्प्ट था, एंड तीसरे वो जिनका ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सो ऑन अटेम्प्ट्स थे. तो सबसे पहले फ्रेशर स्टूडेंट्स की बात करते हैं जिनका ये फर्स्ट अटेम्प्ट था बोर्ड एग्जाम्स के साथ या फिर विदाउट इट. तो यार, चाहे आपका कितना भी स्कोर आ रहा हो, 150, 250, 300, 400, आप इस बेसिस पे खुद को बिल्कुल मत जज करना, क्योंकि हो सकता है आप इस साल सब्जेक्टिव की प्रिपरेशन में इतना लगे हो दैट आपको ऑब्जेक्टिव का टाइम ना मिला हो सकता है आपका पूरा ध्यान बोर्ड की प्रिपरेशन में रहा हो, या फिर बोर्ड की प्रिपरेशन और नीट की प्रिपरेशन दोनों आपसे हैंडल ना हो पाई हो, आपसे टाइम मैनेजमेंट ना हो पाया हो. सो कुछ भी फैक्टर्स हो सकते हैं. तो अगर आप प्रिपरेशन फुली फोकस, फुली डिटरमिन्ड होकर कर सकते हो, देन एक ड्रॉप लेने में कोई दिक्कत नहीं है. हम जो MBBS स्टूडेंट्स होते हैं ना, हम लोगों को अगर पीछे एक अटेम्प्ट में नहीं होता है तो हम लोग भी ड्रॉप लेते हैं. ओके, जैसे आप लोगों को बोर्ड की प्रिपरेशन के साथ नीट की प्रिपरेशन करनी पड़ती है, वैसे हम लोगों को नीट PG की प्रिपरेशन इंटर्नशिप के साथ करनी रहती है, जो कि बहुत हैक्टिक होती है एंड हैंडल नहीं हो पाती है. इसलिए हम लोगों को भी ड्रॉप लेना पड़ता है. तो एक ड्रॉप लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर सकते हैं अगर आपका मन है एंड अपना पूरा एक साल फुली फोकस्ड और डिटरमिन्ड होकर इस एग्जाम को दे सकते हैं, देन गो फॉर इट. अगर मैं आपको अपना बताऊं तो मेरा भी 12th के साथ सिलेक्शन नहीं हो पाया
पाया था, क्योंकि मुझसे भी नीट एंड बोर्ड साथ में हैंडल नहीं हो पाए थे। ऑल्दो मेरी प्रिपरेशन बहुत अच्छी थी, मेरे उस साल 418 मार्क्स आए थे एंड मैं बहुत ही कम मार्जिन से रुक गई थी मेरे स्टेट में। एंड जैसे कि आप लोगों को पता होगा 2019-2018 तक 500 पर सिलेक्शन हो जाता था, तो मैं मार्जिन से ही रुक गई थी। अगर मैं थोड़ा और खुद को पुश करती तो मेरा हो जाता, बट मुझसे दोनों चीजें हैंडल नहीं हो पाई थी, इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। सो मैंने एक ड्रॉप लिया एंड देन मैंने उस ड्रॉप में जी जान से मेहनत करी एंड फिर मेरा अगले साल हो गया। तो आप भी खुद को एक चांस दे सकते हैं, आप भी खुद को एक मौका दे सकते हैं। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनका ये सेकंड अटेम्प्ट था, 1 साल का ड्रॉप लिया था जिन्होंने, एंड जिनकी प्रिपरेशन भी अच्छी थी, बट कुछ फैक्टर्स की वजह से उनका टारगेटेड स्कोर अचीव नहीं हो पाया। इसके बहुत रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है आपने एग्जाम में सिली मिस्टेक कर दी हो, या फिर आपने OMR गलत फिल कर दिया हो, 8th क्वेश्चन का आंसर आपने 9th में फिल कर दिया हो, या फिर हो सकता है कि एग्जाम के कुछ दिन पहले आपकी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हो गई हो, या फिर आपकी खुद की हेल्थ खराब हो गई हो। सो कुछ भी फैक्टर्स हो सकते हैं, कुछ भी रीजंस हो सकते हैं, या फिर आपसे टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया हो, आपको क्वेश्चंस आते थे बट आते हुए क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट नहीं कर पाए और आपके छूट गए। सो कुछ भी रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से आप एग्जाम में चाहकर भी अच्छा आउटपुट जनरेट नहीं कर पाए। तो अगर इन सारे रीजंस की वजह से आपका एग्जाम अच्छा नहीं गया, देन आप एक ड्रॉप लेने का सोच सकते हैं। क्योंकि मुझे लगता है अगर आपने किसी एग्जाम पर इतना टाइम इन्वेस्ट करा है, इतना नॉलेज हो गया है आपको किसी एग्जाम का, देन उसको छोड़कर दूसरा करियर ऑप्ट करना मुझे कहीं से सही नहीं लगता। अगर आप दूसरा करियर ऑप्ट भी करेंगे ना, देन आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग में भी 2 साल तो लग ही जाएंगे। इससे अच्छा है जो चीज आपको ऑलरेडी आती है उसको ही आप थोड़ा इंप्रूव करके अपना गोल अचीव कर लें। आप एक ड्रॉप लेके अपनी गलतियों को रेक्टिफाई करके अपना डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर लें। एंड अगर आपको लगता है कि इस साल ड्रॉप लेना आपके लिए रिस्की होगा, देन आप पार्शियल ड्रॉप ले सकते हैं। आप नीट की प्रिपरेशन के साथ साथ बाकी कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे कि आप BSc ज्वाइन कर सकते हैं एंड साइमल्टेनियसली अपनी प्रिपरेशन भी चला सकते हैं। अब हम आते हैं थर्ड कैटेगरी के स्टूडेंट्स पर, जिनका ये 3rd, 4th, 5th अटेम्प्ट था। तो आप ये देखिए कि क्या रीजंस की वजह से आपका इतने ड्रॉप में नहीं हो पा रहा है। ये आपकी मिस्टेक है, या फिर आपके पेरेंट्स आपको जबरदस्ती करवाए जा रहे हैं इसलिए आपसे नहीं हो पा रहा है, या फिर कुछ और सर्कमस्टेंसेस की वजह से आपका नहीं हो पा रहा है। आप मेहनत तो हर साल करते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस बन जाते हैं जिनकी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। और अगर ऐसा है कि आपको फोर्सफुली नीट करवाया जा रहा है, आपके पेरेंट्स आपको फोर्स कर रहे हैं, आपका मन नहीं है नीट में, देन मैं आपको बोलूंगी कि आप ऑलरेडी बहुत टाइम इन्वेस्ट कर चुके हैं, आप अब छोड़ दें। कोई भी ऐसी चीज जिसमें आपका मन नहीं है उसे करने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर आपके कोई सर्कमस्टेंसेस ऐसे रहे, जैसे कि आपकी OMR गलत फिल हो गई, या फिर आपके सिली मिस्टेक हो गई, आपके घर में कोई सिचुएशन हो गई, या फिर आपसे ही टाइम मैनेज नहीं हो पाया एग्जाम के अंदर, आपको आता सब था, आप अटेंड नहीं कर पाए, देन आप खुद को एक चांस दे सकते हैं। मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ अपने बैचमेट की। उन्होंने 5 अटेम्प्ट दिए एंड देन फाइनली उन्होंने नीट 2019 क्रैक करा विद 575 मार्क्स। ओके, सो 575 मार्क्स नीट 2019 में बहुत ज्यादा माने जाते थे। अप्रॉक्स 13,000 रैंक मिल जाता था, 13,000 रैंक मिलता था 575 मार्क्स पर। एंड अभी अगर आप नीट 2022 का देखेंगे ना, तो 13,000 रैंक 625 मार्क्स में मिली थी। ओके, सो काफी अच्छे मार्क्स माने जाते थे एंड हमारे स्टेट में टॉप कॉलेजेस मिलते हैं इस मार्क्स पर। सो मैं आपको इनकी स्टोरी बताती हूँ। तो इनका कुछ ऐसा था, जो फर्स्ट 2 अटेम्प्ट्स थे उनके, तब उन्हें सिलेबस की इतनी पकड़ नहीं थी, इसलिए उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। देन 3rd ड्रॉप जब उनका हुआ, तो उसमें उनकी फैमिली में कुछ ऐसी सिचुएशंस हो गई दैट उन सिचुएशंस ने उन पर ऐसा इम्पैक्ट डाला कि उनसे नीट क्रैक उस साल नहीं हो पाया। देन उनका 4th अटेम्प्ट था, उसमें आप बिलीव नहीं करेंगे उनसे 2 नंबर से रह गए थे। 2 नंबर से रह गए थे। हमारा स्टेट का कट ऑफ जो था उससे उनके सिर्फ 2 मार्क्स कम थे एंड इस वजह से उनका सिलेक्शन रुक गया। देन फाइनली उन्होंने नीट 2019 में सिलेक्शन लिया। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, देन आप खुद को एक चांस दे सकते हैं। एंड मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगी, कंप्लीट ड्रॉप लेना वो भी तब जब आप एक एग्जाम पर 3-4 साल इन्वेस्ट कर चुके हो, काफी रिस्की होता है। तो अगर आपने कोई भी कोर्स ज्वाइन नहीं करा है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप प्लीज किसी कोर्स में लाइक BSc वगैरह में एनरोल हो जाइए एंड पार्शियल ड्रॉप लीजिए। नीट की तैयारी एंड दूसरा कोर्स साथ में करिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप मैं आपका कंफ्यूजन क्लियर कर पाई होंगी दैट आपको इस साल ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।